सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि वो डीमन फॉर्मेशन कन्वर्ट होकर एक रेनबो ब्रिज बन जाता है जो कि उस न्यू वर्ल्ड में जाने का रास्ता था, मगर उसमें चलना बहुत ही मुश्किल। लेडी होंग युआन जैसे टॉप के मास्टर्स ही उस पर चल पा रहे थे। फिर इसके बाद कुछ लोअर रैंक के कल्टिवेटर्स उस पर जाने का ट्राई करते हैं तो सुआन युआन एम्पायर का एक डिसाइपल तमाशा करने लगता है। वो अनाउंस करता है कि सुआन युआन एम्पायर के लोगों के जाने से पहले कोई भी इस ब्रिज में नहीं जा सकता, और ये एक तरह से सबको धमकी दे रहा था। जिसको देखकर ये मो चैन साओ से कहता है कि सुआन युआन एम्पायर का ये डिसाइपल तो बहुत ही ज्यादा तमाशा कर रहा है, क्यों ना हम इसे मार कर शांत ही कर दे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सुआन युआन एम्पायर के उस डिसाइपल की फाइट अब भी कंटिन्यू थी, जिसको देखकर चैन साओ के दोस्त अब फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मैदान में उतरने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन चैन साओ उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि जरा हम भी तो देखें कि सुआन युआन एम्पायर सच में रेनबो ब्रिज को कैप्चर कर भी पाता है या नहीं। वहीं बात करें उस प्रिंस की, तो वो अपने डिसाइपल की फाइट देखकर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि उसका डिसाइपल अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तो फूजी फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे सामने नहीं टिक पा रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। वहीं बात करें फूजी सेक्ट के यंग मास्टर की, तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद फिर वो डिसाइपल थंडर प्रिंस के पास जाकर उनसे कहता है कि अब आप रेनबो ब्रिज में जा सकते हैं। और फिर जैसे ही थंडर प्रिंस आगे बढ़ने लगता है, उसकी नजर सीसी पर जा पड़ती है। वो कहता है कि हे ब्यूटीफुल, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रेनबो ब्रिज में चल सकती हो। मैं ये जीत तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जिसके जवाब में चैन से कहती है कि फैंगली सेट के यंग मास्टर भी आपके साथ जाने के काबिल नहीं थे, तो आखिर मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। और फिर चैन साओ की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है कि बेहतर तो यही होगा कि मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाऊँ। मगर सवाल तो ये है कि क्या मिस्टर चैन साओ मेरे साथ जाना चाहेंगे। थंडर प्रिंस को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको सबके सामने रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं बात करें हमारे सिग्मा बॉय चैन साओ की, तो वो चैन सीसी को ही रिजेक्ट कर देता है, और ये चीज यहाँ पर सभी को शॉक्ड कर देती है। थंडर प्रिंस का गुस्सा तो अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मगर चैन सीसी तो इस बात पर हंसने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि मिस रूयू और क्विंसी को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें जेलसी फील होगा। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जैसा मिस्टर चैन साओ का टैलेंट है, उनके पीछे तो हजारों लड़कियां हो सकती हैं, मगर चैन साओ तो उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मिस चैन सीसी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी पीछे से थंडर प्रिंस गुस्से में आकर अटैक करने के लिए चैन साओ से कहता है कि जल्दी से मेरे सामने आओ। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अगर तुम मेरी पूजा करना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम खुद यहाँ चल कर आओ। दूर से क्या चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है। अब ये चीज सुनकर चैन साओ के साथ ही तो हंसने लगते हैं। वहीं बात करें बाकी लोगों की, तो वो भी पूरी तरह से शॉक्ड थे और हंस रहे थे। थंडर प्रिंस अब गुस्से में आकर चैन साओ के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर मुझे मौका दीजिए, मैं इस बंदे को अभी कैप्चर करके आपके लिए लाता हूँ। मगर जैसे ही वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि तभी रेड हेयर बॉय कहता है कि चैन साओ रुको, मैं इसे संभालता हूँ। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। दोनों ही इसके इम्पैक्ट से पीछे हट जाते हैं। सुआन युआन सेक्ट का वो डिसाइपल कहता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करने की। जिसके जवाब में रेड हेयर बॉय कहता है कि अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो तो इतना बकवास क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तो इस पर वो डिसाइपल कहता है कि बकवास बंद करो, और फिर तुरंत उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। फिर यहाँ पर हमें उन दोनों का क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है। चैन साओ और थंडर प्रिंस ये सब ध्यान से देख रहे थे, मगर दोस्तों इस फाइट में सुआन युआन एम्पायर का वो डिसाइपल रेड हेयर बॉय के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो जैसे ही एक पावर पंच मारता है, रेड हेयर बॉय घायल होकर दूर गिर जाता है, और फिर इसके तुरंत बाद वो डिसाइपल एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। मगर इससे पहले कि वो अटैक लॉन्च करता, सेंगजी ओयांग मैदान में उतर जाती है और ऊपर हवा में जाकर अपने ओयांग फिनिक्स को समन करती है, जिसका एनर्जी इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो डिसाइपल इससे घायल होकर पीछे गिर जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। सभी लोग सेंगजी ओयांग के फिनिक्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो ओयांग सेक्ट का डिवाइन फिनिक्स है। सेंगजी ओयांग कहती है कि
थंडर प्रिंस, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम रेनबो ब्रिज को कैप्चर करोगे? पीछे हट जाओ, ये रेनबो ब्रिज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। न्यू वर्ल्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। तभी पीछे से ये मो और बाकी सभी डिसाइपल्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर सेंगजी ओयांग फीनिक्स को वापस रख के नीचे उतर जाती हैं। लेकिन इसके बाद अब थंडर प्रिंस आगे बढ़कर सभी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर रेनबो ब्रिज को कैप्चर नहीं करना चाहता। मुझे तो बस इस बात से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी ट्रैश लोग हैं जो कि इस रेनबो ब्रिज में कदम रखने का काबिल नहीं है। तभी वहाँ पीछे से एक डिसाइपल हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ, थंडर प्रिंस बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इसके बाद से 100% एग्री करता हूँ। ये एक हेवनली डिवाइन रेनबो ब्रिज है, तो इसके ऊपर जाने के लिए हम सबको अलाउ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर तो काफी सारे कुत्ते बिल्लियां हैं जो कि मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। तो उसकी ये बात सुनकर एक डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपने नाखून से कंपेयर करने की? तो इस पर वो स्वॉर्ड्समैन कहता है कि अच्छा, तो अब तियान बाय लिंगबो फैमिली का डिसाइपल आगे आया है। मुझे याद है कि तुम्हारे क्लैन में पहले एक बो यूजी नाम का बंदा था जो कि अपने कल्टीवेशन और फाइटिंग टेक्निक के वजह से पूरे देश में फेमस था। मगर इतना नाम होने का भी क्या फायदा हुआ? मुझे उसको मारने में सिर्फ 3 मूव्स लगे। तो ये सुनकर अब वो डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम 7 किलिंग डीमन स्वॉर्ड्समैन हो? जिसके जवाब में वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तो ये सुनकर वो डिसाइपल नीचे गिर जाता है और डर के मारे छुपने लगता है। जिसके बाद फिर वो स्वॉर्ड्समैन थंडर प्रिंस से कहने लगता है कि क्यों ना तुम ही यहाँ के रूल्स बनाओ, जिसके बाद हम लोग मिलकर यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रैश लोगों को खत्म कर पाएंगे, जिससे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थंडर प्रिंस ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो अब मैं रूल्स बताता हूँ। तभी वहाँ आसमान से एक जोर की आवाज आती है जो कि कह रही थी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बॉस है। और फिर हमें लॉ एनफोर्समेंट हॉल की टीम की एंट्री दिखाई जाती है। वो कहती हैं कि मैं ऊपर से सोच रही थी कि कौन है जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, पर देखो तो ये और कोई नहीं बल्कि सुआन युआन एम्पायर का सबसे नालायक डिसाइपल निकला। फिर वो कहती हैं कि अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये सुआन युआन एम्पायर का एक डिसाइपल है। फिर इसके बाद मिस रूयू, क्विंसी और बाकी डिसाइपल्स की एंट्री होती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।